नमस्कार, मैं यशवंत होटे और आप देख रहे हैं नव प्रदेश का चैनल NP Live 24। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम से भाजपा में मची देशव्यापी भगदड़ की। 4 जून के नतीजों के बाद भाजपा में मचने वाली भगदड़ के पूर्वानुमान कुछ हद तक सही साबित होते दिख रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अटकलें इस बात की लग रही थी कि क्या हिंदुत्व के ध्वजावाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहे उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं है, और वह भी तब जब वे हिंदुत्व के ब्रांड हो। दरअसल पहले उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने यूपी की पूरी सियासत में भूचाल ला दिया है। योगी से पहले मुख्यमंत्री की लाइन में सबसे आगे रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें विधान परिषद में लेकर उप मुख्यमंत्री बना लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अचानक ही सक्रिय हुए केशव प्रसाद मौर्य को अब याद आया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह लखनऊ से दिल्ली तक बड़े नेताओं से मिलकर उत्तर प्रदेश में सत्ता व संगठन में बदलाव के लिए कवायद कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बिना ही सत्ता व संगठन से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठकें कर रहे। यूपी में सियासत तब और गर्मा गई जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों के नाम एक फरमान जारी कर दिया कि अपनी दुकानों पर स्पष्ट नाम व पते लिखें। दरअसल केंद्र में एनडीए की सरकार में शामिल घटक दल जेडीयू ने सबसे पहले इस आदेश का प्रतिरोध किया। इससे सांप्रदायिक सद्भाव पर असर पड़ेगा, अतः पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के बयान तक तो यह आदेश केवल मुजफ्फरनगर तक था, लेकिन जैसे ही जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने इस पर पुनर्विचार की मांग की, ठीक इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी। इसके बाद एनडीए में शामिल अन्य घटक दल भी इसके विरोध में आ गए। दरअसल यह आदेश एक तरह से एनडीए के प्रमुख कर्ता धर्ता या नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि टीडीपी का कोई बयान इस संदर्भ में नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस फरमान के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने न केवल इसका विरोध किया है, बल्कि कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। बहरहाल भाजपा में मची देशव्यापी भगदड़ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निगाहें तो है, लेकिन संघ के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना असहाय देखा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वे केंद्र में मंत्री है, साथ साथ संगठन का काम काज देख रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के आम चुनाव। भाजपा में भगदड़ से एनडीए में शामिल घटक दल इस बात को लेकर सहम से गए हैं कि भाजपा के आंतरिक कलह से घटक दलों के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। मसलन जेडीयू बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है और टीडीपी आंध्र के लिए भारी भरकम फंड की मांग कर रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम का असर केंद्र की सत्ता व संगठन पर कितना पड़ता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन यह तय है कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया तो भाजपा को न केवल संगठनात्मक तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है, बल्कि हिंदुत्व की राजनीति पर व्यापक असर देखा जा सकता है। योगी समर्थक उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और भाजपा का संगठन ऐसा होने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। सत्ता और संगठन के बीच की कड़ी के रूप में अब सारा दारोमदार संघ पर है। संघ चाहता है कि योगी न केवल मुख्यमंत्री बने रहे, बल्कि संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संघ की पसंद का व्यक्ति बने। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल में हुए दल बदल के चलते भाजपा में कांग्रेस से गए नेताओं की बढ़ती संख्या को लेकर संघ चिंतित है। इसी के चलते संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बयानों से भाजपा की सत्ता व संगठन को नसीहत दे रहे हैं। देखना यह होगा कि संघ की इस नसीहत का भाजपा के स्वनामधन्य नेताओं पर कितना असर पड़ता है।